तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई एम्परर के पास उसका 10,000 मिनर मांगता है और उसके साथ ही वहाँ पर एक स्पेशल बॉडी को कल्टीवेट करने वाला है। वो गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। वहाँ पर उसने दो टेक्निक्स को मिक्स किया हुआ है। एक तो 7 डीमन कार्मा एम्परर की साथ में मास्टर सेमेरो की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए वो अपने पास गोल्डन बॉडी हासिल करने की कोशिश करता है। तो एम्परर भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जहाँ पर गोल्डन बॉडी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यहीं पर बैठकर मेरे सामने मेरे ही टेंपल में लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे ये सारी प्रैक्टिस परफॉर्म करता है। तकरीबन 12 घंटे गुजर जाते हैं। 12 घंटे गुजरने के बाद हमारे लिंजुई ने गोल्डन बॉडी हासिल कर लिया है। उसने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमारे लिंजुई के पास जो अब डीमन था, उस डीमन के साथ अब बुद्धा भी मिक्स हो चुका है। बुद्धा और डीमन दोनों एक साथ होते हैं। तो भी नीचे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और कहता है ये लड़का तो सक्सेसफुल रहा, इसने गोल्डन बॉडी हासिल कर ली। यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन मिरर के सामने जो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस लड़के ने इसको पॉसिबल कर दिखाया है। उसके बाद हमारे लिंजुई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बैटल बॉडी है, इसके अलावा मेरे पास जो डिवाइन माइंड है और साथ में ये की पावर सारी की सारी अब रीइंकार्नेशन राम के 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। तो हमारे लिंजुई से पूछते हैं तुमने यहाँ पर गोल्डन बॉडी को हासिल किया है, मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप की गोल्डन बॉडी है। लिंजुई से कहता है ये बुद्धा एम्परर के साथ साथ में 7 डीमन कार्मा एम्परर, उन दोनों की बॉडी को मिक्स करने के बाद गोल्डन बॉडी हासिल की जाती है, को बुद्धास कार्मा कहते हैं। तो बुद्धा एम्परर से कहता है मैंने बहुत सारी गोल्डन बॉडीज के बारे में सुन रखा है, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक टोटल 36 गोल्डन बॉडीज होती है ह्यूमन एंड अर्थ में, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी वाली इस गोल्डन बॉडी के बारे में नहीं सुना। तुम इसे कह रहे हो कि ये बुद्धास कार्मा गोल्डन बॉडी है। लिंजुई से कहता है मैंने तो इसे बस रैंडमली पिक किया है, मुझे नहीं पता था कि ये वाली गोल्डन बॉडी मुझे मिल जाएगी। तो लिंजुई से कहता है जबकि तुम्हारे पास जो 10,000 बुद्धा मिरर था अब वो मेरे पास है और वो मुझे मिल चुका है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं इस वादे को पूरा करूंगा, मैं अपने डील से पीछे नहीं हटने वाला। लिंजुई के पास से 10,000 बुद्धा मिरर को लेकर वहाँ चला जाता है, जबकि बुद्धा एम्परर वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि 3 किंग्स के एरा बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, अब नई जनरेशन आ रही है जो कि नए एम्परर्स बनेंगे। वहाँ लिंजुई वहीं पर अभी बुद्धिस्ट टेंपल में रात गुजारने वाला है, तो वो टेंपल के डोम्स की तरफ जाता है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ लिंजुई दरवाजे के बाहर जाता है, वहाँ पर अंदर से आवाज आती है कौन है वहाँ पर, क्या कोई है यहाँ पर। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचता है उसके ऊपर अटैक होता है, कोई नीडल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लिंजुई उस नीडल को बाहर निकालता है और उनसे कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ इस तरह ट्रीट करती हो, थोड़ी देर पहले तुम लोग कह रही थी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तब तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रही हो। तो जीतर गॉडेस बाहर निकलती है और कहती है सिस्टर्स तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो मास्टर लिन है, मास्टर लिन वापस आ गए हैं। भागती हुई लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है मास्टर लिन कहीं बुद्धा एम्परर ने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। हमारा लिंजुई से कहता है बुद्धा एम्परर मेरे साथ क्या ही बुरा कर सकता है, उसे मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। फिर साथ ही बाकी की लड़कियां बाहर निकल आती है और उसे कहती है तो हमारे सीन किंग ने तो यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू हासिल किया है, अब ये रीइंकार्नेशन राम के 9th लेवल तक पहुंच चुके हैं। भी लड़कियां फिर से हमारे लिंजुई की वहाँ पर तारीफें गा रही होती है, काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। पेंटिंग वाली गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ती है, हमारे लिंजुई के साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है मास्टर लिन आप रास्ते की स्टोरी मुझे बता सकते हैं, अगर हमने वहाँ पर कोई स्ट्रेंज इनकाउंटर किया हो तो मुझे बता सकते हैं। शांति उसे कहती है कहीं बुद्धा एम्परर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी, बुद्धा एम्परर ने आपको कुछ कहा तो नहीं। लिंजुई से कहता है वो मुझे इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकता है। लिंजुई उनसे बातें करने के बाद लिंगशान की तरफ आगे बढ़ता है जो कि बुक गॉडेस है। वो उसे कहता है बुक गॉडेस तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। बुक गॉडेस उसे कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ। मेरी बॉडी के अंदर अब जो ब्रेथ है वो सडनली बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, यानी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। पहले तो वो ब्लॉक हो चुकी थी मेरी उस गलत फॉर्मेशन की वजह से, बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको मेंटेन करने में। लिंजुई जाता है जाकर उसके सर के ऊपर 2 बार टैप करता है और उसे कहता है लिंजुई से कहता है रात काफी ज्यादा हो चुकी है, जाओ जाकर अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही उससे पूछता है क्या यहाँ पर मेरे के लिए किसी रूम का बंदोबस्त किया गया है, मेरा रूम कहाँ पर है। वो उसे कहती है हाँ आपके लिए रूम का बंदोबस्त किया गया है, वो वेस्ट विंग में है, वहाँ पर आपके लिए एक सिंगल रूम बुक किया गया है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो हमारे लिंजुई का गलत मतलब ले रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिंजुई के रूम का दिखाया जाता है। लिंजुई अपने रूम में जाता है, अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और कहता है मैंने गोल्डन बॉडी तो हासिल कर ली है, इसी गोल्डन बॉडी जो कि डिमोनिक 7 कार्मा डीमन एम्परर के डिमोनिक की के साथ और साथ में बुद्धा एम्परर की एनर्जी के साथ मिक्स करके बनाई गई है, लेकिन अभी भी जो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, इसे मैं काफी मुश्किल के साथ संभाल पा रहा हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद बुक गॉडेस अंदर आती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है। उसे कहती है माय लॉर्ड मैं अंदर आ रही हूँ। उठ कर बैठ जाता है, उसे कहता है लिंगशान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात के वक्त, तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आई हो। उसे कहती है मास्टर प्लीज अपनी आवाज को शांत रखें, कहीं मेरी सिस्टर्स को पता न चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहती है मास्टर आपने तो मुझे यहाँ पर रात के वक्त आने को कहा था, आपने तो कहा था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लिंजुई से कहता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें आने का कहा था, लेकिन मैंने तो तुम्हें आने का नहीं कहा। वो उसे कहती है आज जब वापस आए थे आपने मेरे सर के ऊपर 2 बार टैप किया था, साथ ही आपने मुझे कहा था कि अपने कमरे के अंदर जाकर रेस्ट करूँ। आपने मुझसे पूछा क्या मेरा कमरा कहाँ पर है, तो मतलब ये था कि आपने मेरे सर पे 2 बार टैप किया कि मतलब रात के 2 बजे मैं चुपचाप तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ। नहीं चाहते थे कि बाकी की सिस्टर्स को पता चले, इसलिए तुमने डायरेक्टली वहाँ पर नहीं कहा कि रात के 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ। तुमने मेरे सर के ऊपर 2
2 बार टैप करके मुझे इशारा किया था, तो मैं समझ गई कि तुम यही चाहते हो कि मैं रात के वक्त तुम्हारे रूम में आऊं। लिंजी इसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था इसने यहाँ पर क्या समझ लिया, मैंने तो बस वैसे इसके सर के ऊपर टैप किया था, इसने बहुत ज्यादा गलत समझ लिया। लिंजी वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है। मुझे याद आया यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन भी है कि शारी के साथ भी लोग बात को समझ जाते हैं कि दूसरी तरफ लिंगशान वहाँ पर वो भी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और सोच रही होती है कहीं मैंने यहाँ पर इसके बात को गलत तो नहीं समझ लिया, इसने वहाँ पर वैसे ही मेरे सर पे टाइप किया और मैं यहाँ पर इसके रूम में चली आई हूँ। लिंजी से कहता है नहीं नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं समझा, चलो जल्दी से आ जाओ। अपने बिस्तर के ऊपर बुला लेता है। साथी से कहता है ठीक है अपने कपड़े उतार दो। वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपने कपड़े उतार देती है और उसके बाद बिस्तर के ऊपर आ जाती है। तो जुंजी उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पहली बार में बहुत ही प्यार से किया जाता है। लिंगशान उसे कहती है लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा पहली बार है। तुम्हारा लिंजी से कहता है मुझे सिर्फ इतना नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। नेक्स्ट सीन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त तुम्हारा लिंजी अपनी शिप से बाहर निकलता है और चारों गॉड्सेस भी उसके साथ ही होती हैं। चलिए जितर गार्ड उससे कहती है मास्टर कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी थी, रात को तकरीबन 2 बजे के करीब। है कि हमारे स्टैंड किंग ने भी वो आवाज सुनी होगी, क्या आपने वो आवाज सुनी थी? आपके बुक गार्ड दूर खड़ी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और चिल्लाकर उसे कहती है सिस्टर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हमने कोई भी आवाज नहीं सुनी थी। हमारे लिंजियन से कहता हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जहाँ पर जियान क्लैन से कोई आ रहा है। क्लैन का एक मेंबर जिसका नाम अंकल चैंग होता है वो वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आने के बाद लिंजी से कहता है मास्टर लिन आप जहाँ पर हैं मैं हर जगह के ऊपर आपका ढूंढ कर आ चुका हूँ लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले, तो आप फाइनली मुझे यहाँ पर मिल ही गए हैं। पास एक लेटर निकालता है और कहता है नाम एल्डर चैन है और मैं जियान क्लैन से यहाँ पर आपके लिए एक इन्विटेशन लेटर लेकर आया हूँ। इन्विटेशन लेटर के मुताबिक हमारे जियान क्लैन का नया पैट्रियार्च चुना जाएगा। नए पैट्रियार्च की जो ताजपोशी की सेरेमनी होगी उस पर आपको इनवाइट किया गया है। चाची ने आपको पर्सनली इनवाइट किया है तो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। जीतर गार्ड से कहती है आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आपके पास तो पहले से एक पैट्रियार्च थे। तो वो उसे बताता है कि हमारे पास अब एक नई पैट्रियार्च आने वाली है। स्वॉर्ड फादर जो कि अभी कुछ ही वर्षा पहले ठीक हुए थे, उनके ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का जितना काम था सारा अपनी पोती को संभाल दिया है। सारा अपनी पोती को देने के बाद गुजर गए। उनके गुजरने के बाद अब यहाँ पर नया पैट्रियार्च चुनने का वक्त आ चुका है और हमारे पास उनकी पोती है जियांची, वो यहाँ पर हमारी नई पैट्रियार्च बनने वाली है। वो हमारे लिंजी कहता है मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर जियांची की सेरेमनी में जाने वाले हैं क्योंकि जियांची ही इनकी नई पैट्रियार्च बनेगी। गार्डियन उसे कहती है मास्टर ये सब कुछ तो आप पर डिपेंड करना है कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं या नहीं। तुम्हारे लिंजी कहता है क्यों नहीं, हम लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। लिंजी एल्डर चैन से कहता है एल्डर चैन मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से वापस चले जाए, जाकर जियांची को बता दें कि हम लोग पहुंच जाएंगे। ताना के लिंजी अपनी टीम के साथ वहाँ पर जरूर आएगा। एल्डर चैन उसे कहते हैं ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जल्दी से वापस अपने जियान क्लैन में जाता हूँ, जाकर अपनी पैट्रियार्च को ये खुद न्यूज देता हूँ कि आप यहाँ पर आने के लिए आपने वादा किया है। इसके बाद ये लोग अपनी शिप के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिंजी डेक के ऊपर खड़ा होता है। जीतर गाड़ी उसके पास आती है और उसे कहती है मिस्टर लिंजी आपने एल्डर चैन को वहाँ से पहले वापस क्यों भेज दिया, आप उन्हें हमारे साथ भी तो शिप के ऊपर आने दे सकते थे क्योंकि हम लोग भी तो स्वर्ग क्लैन की तरफ ही जा रहे हैं, आपने उन्हें शिप के ऊपर क्यों नहीं आने दिया। तुम्हारा जुंजी से कहता है मैं उसे शिप के ऊपर कैसे आने दे सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शिप के ऊपर नैनगोंग ली है। नैनगोंग ली को हमने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है और वो मंकी की कैद में है। यहाँ पर देख लेता है तो काफी मसला हो जाता है। वो मंकी से कहता है मंकी उसे ले आओ, तो मंकी उसे वहाँ पर ले आता है, डेक के ऊपर आकर फेंकता है। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारना, मुझे जान से मत मारो। लिंजी उसके पास आता है और उसे कहता है क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चलो जल्दी से इस कागज के ऊपर वही लिखो मैं जो तुमसे लिखवाना चाहता हूँ। तो वो उसके पास से कागज ले लेता है और कागज के ऊपर वो सब कुछ लिखता है जो हमारे लिंजी के पास से लिखवाता है। के ऊपर वो लिखवाता है कि इसने लड़के ने हमसे 10 बिलियन उधार लिए हैं, साथ ही उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी कर देता है। लिंजी कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इसके ऊपर साइन कर दिया है, अब इसके ऊपर मुझे एक लास्ट चीज ऐड करनी है। लिंजी वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक लास्ट चीज जो ऐड करता है वो इस कागज के साथ साथ दिल के ऊपर एक सील लगा देता है, यानी कि अगर वो कागज के ऊपर लिखी हुई बात को पूरा नहीं करता तो वो उसके हार्ट को रप्चर कर देगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लिंजी से कहता है अब तुम यहाँ पर जिंदा रहते हो या फिर मरते हो जो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि इस कागज के ऊपर सील लगी हुई है। तुम्हारे फादर के आने के बाद अगर तुमने यहाँ पर बताया कि तुमने इस कागज को जानबूझकर नहीं लिखा बल्कि तुमसे जबरदस्ती लिखवाया गया है तो फिर मैं इस सील को डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम मर जाओगे। ये लोग जैसे अभी रास्ते में पहुंचते हैं उसी वक्त नैनगोंग क्लैन की शिप वहाँ पर पहुंच जाती है और नैनगोंग जैन यानी कि जो कि इसके फादर होते हैं नैनगोंग ली के वो उसके ऊपर खड़े होते हैं। उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ। सभी लोग कहते हैं ये तो नैनगोंग क्लैन के लोग हैं। तो वहाँ लिंजी कहता है ये लोग परफेक्ट टाइम के ऊपर आए हैं उन्हें आने दो। तो नैनगोंग जैन अपनी शिप के ऊपर खड़ा होता है और उनसे कहता है तो तुम 4 गॉड्सेस मेरे बेटे को किडनैप करके यहाँ से लेकर जाना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसे यहाँ से चली जाओगी, तुम लोग मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। फिर साथ ही वो सभी लोग जंप करते हुए इनकी शिप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले मैं लिंजी से पूछते हैं क्या तुम ही वो लिंजी हो जिसके बारे में हमने काफी कुछ सुन रखा है। लिंजी से कहता है हाँ मेरा ही नाम लिंजी है और क्या तुम इस बेवकूफ के बाप हो। तो मास्टर नैनगोंग जैन से कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत सा एरोगेंट हो, जैसा कि तुम्हारे बारे में बाकी के सभी लोग बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो। तो नैनगोंग जैन हमारे लिंजी से कहते हैं मुझे पता है कि इस वक्त जियान क्लैन तुम्हारी बैक स्पोर्ट में और साथ में मेडिसन क्लैन और साथ में विंड एंड मून क्लैन भी तुम्हारी बैक स्पोर्ट में है, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो लिंजी कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे मार सकते हो, फिर कोशिश करके देख लो क्या तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। इसके साथ ही हमारे लिंजी का मंकी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखकर मास्टर जैन भी वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो एक बहुत
बहुत ही पावरफुल डिमोनिक मंकी है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 को एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों के दरमियान में जो मसला किस तरह निपटेगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।